वहीं राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर सोमवार की रात एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे कि रेलवे लाइन की पटरी को नुकसान पहुंचा है। धमाके की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की पड़ताल शुरू की। घटनास्थल के पास एक अज्ञात शव भी मिला और साथ ही बाइक भी बरामद की गई, जो यूपी और हरियाणा नंबर की बताई जा रही है। पुलिस अब जांच में जुट गई है। एक हफ्ते पहले ही अज्ञात ईमेल के जरिए पंजाब और हरियाणा में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और पुलिस के मुताबिक जो व्यक्ति धमाका करने की कोशिश कर रहा था, उसकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। उसका शव बरामद किया गया और उस शव की पहचान भी कर ली गई है। शुरुआत में जब ट्रैक के पास से शव बरामद किया गया तो शत-विशत स्थिति में इसे पाया गया। पुलिस ने कहा कि जांच कर पाना, उसकी पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके बाद मृतक की पहचान हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपाली न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। दीपाली, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तब तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन आप हमें बताएं कि जिस शख्स की पहचान की गई है, क्या बताया जा रहा है, कहां का रहने वाला है ये शख्स? चलिए, दीपाली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगातार संपर्क की कोशिश करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक शव घटनास्थल से बरामद किया गया और साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपाली, आपको आवाज मिल पा रही है? घटनास्थल से एक शव बरामद किया जिसकी पहचान हो चुकी है। जगरूप शख्स का नाम बताया जा रहा है। तो वहीं 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब धमाके के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, जांच एजेंसियां पहुंची, मामले की पड़ताल शुरू की गई और रेलवे ट्रैक को फिलहाल ठीक करने का काम जारी है। हालांकि उसके पास वाला ट्रैक जहां पर आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है, लेकिन वहीं घटनास्थल वाले ट्रैक को अभी ठीक किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटियाला एसएसपी आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक शख्स जिसने अपनी जान गंवाई, उसको लेकर भी पुलिस अभी पड़ताल में जुटी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस और जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई और साथ ही रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, धमाके के बाद आसपास के लोगों को तेज आवाजें सुनाई दी। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस यहां पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी दीपाली लगातार जुड़ी हुई है। दीपाली, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। दीपाली, बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर 2 शख्स की गिरफ्तारी हुई है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई? साथ ही वो शख्स जिनका शव बरामद हुआ, अंदेशा ये भी लगाया गया कि यही वो शख्स हो सकता है जिसने इस ट्रैक को दहलाने की कोशिश की। यहाँ पर आईडी वहां पर वो फील्ड करने जा रहे थे और इसी बीच ये बड़ा धमाका हुआ। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 शख्स की गिरफ्तारी हुई, अभी इसको लेकर अभी कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक शव जो है फिलहाल के लिए बरामद किया गया घटनास्थल से और फॉरेंसिक टीम जो है मौके पर मौजूद है। मुआयना लगातार किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन आगे फर्दर जारी है। लेकिन जिस शख्स का शव बरामद किया गया है उसके बारे में सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो जगरूप सिंह इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है और ये तरन तारण का रहने वाला है, किसी कारणवश यहाँ पर आया था। लेकिन इस व्यक्ति पर, इस मृतक पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगा है कि बम प्लांट जो है
रेलवे ट्रैक पर इसी व्यक्ति की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इस बात की पुष्टि अभी भी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 2:30 बजे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अगर शुरू से हम लेके चले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो देर रात 9 बजे करीब ये पूरा घटनाक्रम होता है, ब्लास्ट होता है। उसके बाद सभी एजेंसियां यहाँ, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौके पर पहुंचते हैं, रेलवे अधिकारी पहुंचते हैं, आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस अधिकारी, और मौके का मुआयना किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बरामद की जाती है। शव के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक बस की टिकट भी बरामद हुई है, एक सिम कार्ड भी बरामद हुआ है, 2 बाइकें भी बरामद हुई है, जो कि हरियाणा और यूपी के नंबर की कहीं ना कहीं बताई जा रही है। लेकिन ये बाइकें किसकी है, इसको लेकर भी अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी है। इसके अलावा मोनिका, मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इस पूरे एंगल को आतंकी एंगल के तौर पर देखा जा सकता है, संभावना है। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी MH1 न्यूज़ चैनल नहीं करता है, और पुलिस की तरफ से भी इस बात की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सूत्र के हवाले से इस तरह की खबरें अब सामने आने लगी है। इसके अलावा मोनिका, ये भी बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की एंट्री हो सकती है, संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सूत्र के हवाले से ये खबरें हैं। लेकिन वरुण शर्मा जो कि SSP है पटियाला की, उनकी तरफ से एक बाइट जारी की गई है, वीडियो जारी किया गया, इस पूरे सिनेरियो को लेकर उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अभी 2:30 बजे का और इंतजार करना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाएगी और पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। मोनिका, बिल्कुल दीपाली, इस पूरे मामले को लेकर बहुत से सवाल भी हैं, और जो आपने बताया कि आतंकी एंगल से भी अब इस मामले को देखा जा रहा है, ये बहुत लाजमी भी नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर आईडी ब्लास्ट करने की मंशा तो यही थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जी बिल्कुल मोनिका, क्योंकि गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि करीब ये जब ब्लास्ट हुआ उससे करीब 1 हफ्ते पहले एक मेल आता है, और धमकी भरा मेल ये आता है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। तो कहीं ना कहीं शक यहाँ से पैदा हुआ। सारी सुरक्षा एजेंसियां जो है एक्टिव मोड में नजर आई, और उसके बाद जो है साइबर टीम की तरफ से भी अब ये पता लगाने की हर संभव कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये मेल कहाँ से आता है, किसकी तरफ से भेजा गया है। तो ये मेल कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है कि आतंकी फैक्टर यहाँ पर हो सकता है, चांसेस है। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी किसी की तरफ से नहीं की गई है, सूत्र के हवाले से। जी बिल्कुल दीपाली, अगर हम उस पूरे सिनेरियो को देखें जिस वक्त ये हमला हुआ रेलवे ट्रैक पर, जहां पर बहुत सारी संदिग्ध चीजें नजर आई, और इन चीजों को देखने के बाद ये बहुत लाजमी सा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़े हमले की साजिश थी। न सिर्फ आईडी वहां पर ब्लास्ट किया गया, उसके सबूत तो मिले ही, लेकिन वहां पर कहीं बोतल मिली, कहीं सिम कार्ड मिले, मोबाइल फोन मिला, और उसके बाद जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर एक बड़ा हमला करने की साजिश तो थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि गनीमत रही। देखिए, जब मेल आया, हमें गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, 1 हफ्ते पहले जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि मेल आया था, उसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी एक्टिव मोड में दिखाई दी और कोशिश की गई कि इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करने की, और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन स्पेशल DGP की तरफ से एक बयान यहाँ पे सामने आता है कि उन्हें देर से इन्फॉर्मेशन मिलती जब ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ थी, पुलिस टीम थी, वो पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। तो सिचुएशन वो पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल हो गई थी। हालांकि जो रेलगाड़ियां गुजर रही थी उन्हें रोक दिया गया, रूट डाइवर्ट कर दिया गया, और अभी भी सुचारू होने में समय लग सकता है। तो सिचुएशन इस समय कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल में है, और अब जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर दिया जाएगा। SSP पटियाला वरुण शर्मा इसकी लेकर एक जानकारी साझा करेंगे मीडिया के माध्यम से। जी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी पहचान क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके माता पिता का क्या कुछ कहना है इस हमले को लेकर? मोनिका, अभी इस तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जाएगी, और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, आतंकी फैक्टर निकल सकता है, संभावना है, और अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो शख्स का शव बरामद हुआ है, इसको लेकर ये चीज़ें सामने आ रही कि वो व्यक्ति तरनतारन का रहने वाला है, और वो लेकिन उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे कि आखिरकार वो किस इंटेंशन से यहाँ पर पहुँचा था, उसके पीछे की मंशा क्या कुछ थी, इसको लेकर भी अभी तक फिलहाल कोई स्पष्टीकरण नहीं सामने आया। तो सवाल बहुत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा दीपाली आपने, 2:30 बजे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस पूरे मामले का एंगल क्या है। फिलहाल सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। ये बताएं कि आसपास के लोगों का क्या कहना है, वो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने नज़ारा अपनी आंखों से देखा,
जब ये हमला हुआ आसपास के लोगों को सिर्फ शोर सुनाई दिया, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। एग्जैक्टली किस वक्त ये हमला हुआ और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी मोनिका, सबसे पहले जब ये हमला हुआ करीब रात के 9 बज रहे थे, पौने 9 बज रहे थे, उस समय ये ब्लास्ट होता है और उसके बाद आसपास लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी, लोग यहाँ पर पहुँचे, भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को इस पूरे प्रकरण की सूचना दी गई है, लेकिन आसपास के इलाके को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है। मोनिका, ये गौर करने वाली बात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि जैसे कि ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट में बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, जैसे कि मेल भी आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल आता है, ब्लास्ट होता है, तो इसको कहीं ना कहीं हम दूसरे डायरेक्शन में भी हर एंगल से देख सकते हैं, इस पूरे आतंकी फैक्टर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। लेकिन अभी इलाके को सील कर दिया गया है, अभी रेलगाड़ियों को गुजरने नहीं दिया जा रहा, रूट अभी डाइवर्ट है, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए जो पूरा एरिया है सील है सर। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जगरूप के बारे में बताया है। कहा गया है कि तरनतारन का रहने वाला है और उसके माता पिता से भी अब पूछताछ की जाएगी। लेकिन जब रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद किया गया तो वो बहुत ही बुरी स्थिति में था, पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन से उसकी पहचान हो पाई है। दीपाली, जब मोबाइल फ़ोन से शख्स की पहचान हो पाई तो ये अंदाज़ा लगाना या आगे जांच में ये पता लगाना कि किस मंशा से यहाँ पर पहुँचा था, ये भी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल मोनिका, थोड़ा सा अभी मुश्किल है पता लगाना कि आखिरकार इंटेंशन क्या था, क्योंकि जिस व्यक्ति का यहाँ नाम सामने आ रहा है जगरूप सिंह, वो उसका जो शव मिला बहुत ही बुरी कंडीशन में मिला था, क्षतिग्रस्त हो चुका था और आसपास जो सामान मिला है जैसे कि सिम कार्ड मिला है, 2 बाइकें बरामद हुई है, एक बस की टिकट भी मिली है, जिस बस से वो ट्रैवल कर रहा था वो यहाँ तक पहुँचा था, उस बस की टिकट मिली है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते दर पढ़ते मोनिका कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को लगातार खंगाला जा रहा है। हालांकि ऊपर इन्फॉर्मेशन ये सामने आ चुकी है, इस व्यक्ति का नाम क्या है और कॉन्टैक्ट्स को भी खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जाएगी माता पिता से और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दीपाली, घटनास्थल से एक नहीं बल्कि 2 बाइक बरामद की गई और ये दोनों बाइक यूपी की बताई जा रही है और एक बाइक हरियाणा की बताई जा रही है। इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि जगरूप की हम बात कर रहे हैं, जगरूप तरनतारन यानी कि पंजाब से पहुंचा था, यानी कि वो 2 बाइक जगरूप की तो नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि यही अनुमान लगाया जा रहा है मोनिका। देखिए, ये बाइक जगरूप की नहीं थी और एक हमें गौर करने वाली बात है कि बस का टिकट उसके जेब से निकला था, तो बस के माध्यम से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो बस के थ्रू यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन जो 2 बाइक थी, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 अन्य व्यक्ति भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर सामने आई, लेकिन अभी भी इस चीज़ को लेकर पुष्टि नहीं की है पुलिस अधिकारियों की तरफ से फिलहाल। बिल्कुल, और दीपाली, हम लगातार सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है कि 2 बाइक उन्हीं आरोपियों की हो। यही लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से सिर्फ एक स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन 2:30 बजे तक का और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जो है तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपाली, 2:30 बजे का इंतजार हमें करना होगा जब पटियाला एसएसपी इस पूरे मामले में तस्वीर साफ कर देंगे। 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी मंशा क्या थी और साथ ही जगरूप को लेकर बहुत सारे सवाल सभी के जहन में हैं। ये सवाल भी बहुत हद तक साफ हो जाएंगे। दीपाली, इस पूरे मामले को लेकर जिस वक्त यह हमला हुआ, वहां पर जब ट्रेन यहां से गुजरने वाली थी उसमें कितना वक्त था, कितने बीच इसका डिस्टेंस बताया जा रहा है जब यह हमला हुआ? मोनिका, अभी ट्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रेन लगातार गुजर रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ा वक्त था ट्रेन को गुजरने में, और अगर कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई खबरें देखी हैं, सुनी है कि जब ब्लास्ट होता है तो किस तरीके से लोगों की जान भी चली जाती है। तो उस समय ट्रेन गुजरने में वक्त था, कुछ ट्रेन गुजर चुकी थी और कुछ ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन इस बीच कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया और गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है अभी। लेकिन जिस व्यक्ति का शव मिला है उससे लेकर कहीं ना कहीं सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि बम इम्प्लांट इसी व्यक्ति की तरफ से किया गया है। बिल्कुल ठीक, और साथ ही ये घटना एक बहुत बड़ा सबक भी है दीपाली, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जब ईमेल के जरिए या कॉल के जरिए धमकियां दी जाती हैं, वहां पर एजेंसियां पहुंचती हैं, लेकिन अक्सर ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कोई शरारती तत्व होगा जिसने हरकत की। लेकिन इस तरह की कॉल, इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
बिल्कुल मोनिका, इस तरह के धमकियां देखिए आप भी जानते हैं कि पहले भी आ चुकी हैं, चाहे हम स्कूलों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें या फिर कोर्ट की बात करें, तो ऐसे में कई धमकियां पहले भी मिल चुकी है। और हालांकि सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश के एक्टिव मोड पे हैं और इसलिए मैंने पहले भी बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। संभावना यही जताई जा रही है क्योंकि आशंका ये है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। तो इस तरह की खबरें अब सामने आने लगी है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंट्री हो सकती है, संभावना है, और जल्द ही इस पूरे प्रकरण का भी अब खुलासा कर दिया जाएगा जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली जाएगी।